बिहार विधानसभा चुनाव का तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग गए हैं। आज हम बात करेंगे आरा विधानसभा क्षेत्र का, जहां हमेशा से भाजपा का विधायक रहते आए हैं और पिछले बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने ये परंपरा को तोड़ दिया था और राजद के एमएलए मोहम्मद नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने जीत दर्ज कराई थी। इस बार भी यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल चल रहा है, जिसकी जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। आइए हम हरि पाठक से जानते हैं कि क्या चल रहा है भोजपुर के आरा में और किसकी इस बार सरकार बनने जा रही है, या फिर यूँ कहें कि आरा में इस बार विधायकी का पद किसे मिलने जा रहा है। हरि पाठक, आप ये बताएं कि जिस तरह से भोजपुर में चुनावी उथल पुथल दिख रहा है, क्या लगता है इस बार किसका पल्ला भारी होगा? भोजपुर में जिस तरह से आप देख रहे हैं उथल पुथल, तो बात सही है, लेकिन सबसे पहली बात है हम आरा से शुरुआत करते हैं कि आरा विधानसभा में आखिर स्थितियां क्या बनी हुई हैं, किनका पलड़ा किस तरफ भारी है। आरा से हमेशा भाजपा का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार ही आरा पर अधिकतर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनका कब्जा रहा है। लेकिन 2015 से ये समीकरण कुछ बदल सा गया है। 2015 में विगत कई बार से विधायक रह चुके अमरिंदर प्रताप सिंह को आरजेडी के प्रत्याशी ने सीधे तौर पर टक्कर दी, जिसमें कुछ ही वोटों का अंतराल रहा और वहां अमरिंदर प्रताप को वहां पर मुखी खानी पड़ी, जिस वजह से देखा जाए तो अब आरा जो भाजपा का गढ़ था वहां पर आरजेडी ने अपनी मोहर लगा दी। लेकिन इस बार का 2020 चुनाव भी कुछ इसी तर्ज पर है। फिर से जहां अमरिंदर प्रताप खुले तौर पर मैदान में दिख रहे हैं, लेकिन इस बार उनमें कुछ कमियां दिख रही हैं। कमी इस तरह की है कि महागठबंधन जो ये समीकरण बना है, महागठबंधन की तरफ से ये माले के उम्मीदवार को यहां पर टिकट दिया गया। माले का एक अपना कैडर वोट होता है और आरजेडी की अगर बात करते हैं तो राजद का भी अपना एक कैडर वोट है। ये दोनों पार्टियों के मिलने की वजह से अमरिंदर प्रताप को एक कड़ी चुनौती मिली है। लेकिन सबसे अहम भूमिका इसमें अदा कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशियों में सबसे बड़े तौर पर एक चेहरा सामने आ रहा है। अगर बात करें आरा की, तो आरा में इस बार अमरिंदर प्रताप से जनता नाखुश भी दिख रही है। वहीं कुछ जनता का मानना है कि मैं राजद समर्थक हूं, लेकिन माले को मैं समर्थन नहीं करूंगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमरिंदर प्रताप की जहां तक बात की जाती है, अमरिंदर प्रताप टाटा से रहने वाले हैं, लेकिन उनका अपना क्षेत्र भोजपुर रहा है, आरा विधानसभा रहा है। लोगों में नाराजगी इस तरह से रहती है कि अमरिंदर प्रताप चुनाव तो लड़ते हैं आरा से चुनाव लड़ने के बाद अधिकतर वो टाटा में ही दिखे जाते हैं, ना कि आरा शहर में दिखते हैं, जिसकी वजह से भोजपुर के लोगों में एक परिवर्तन की भावना थी। परिवर्तन को देखते हुए अनवर आलम को उन्होंने पिछले चुनाव में विजयश्री का तिलक लगाया है। लेकिन अनवर आलम भी पूरी तरह से आरा की जनता पर खरे नहीं उतर पाए, जिस वजह से पार्टी ने भी अनवर आलम के ऊपर इस बार भरोसा न जताते हुए अपने गठबंधन के तौर तरीकों के हिसाब से माले के ऊपर एक बार अपना भरोसा दिखाया है। और ये भरोसा अगर देखा जाए कहीं हद तक सही है, क्योंकि व्यवसायी वर्ग, मुख्य रूप से जो व्यवसायी वर्ग थे वो अमरिंदर प्रताप के साथ में थे, क्योंकि आरा के लोग शांति व्यवस्था चाहते थे। व्यवसायी कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर दबंग किस्म की कोई भी उनका प्रतिनिधित्व करे, जिस वजह से अमरिंदर प्रताप को हमेशा यहाँ से चुना जाता था। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी एक व्यवसायी वर्ग से ही आ रहे हैं, तो जिस वजह से देखा जाना ये लाजमी हो जाता है कि जहाँ एक तरफ गठबंधन उन्हें सीधे तौर पर टक्कर दे रही है, वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी अमरिंदर प्रताप का ही वोट कट कर रहे हैं, जिस वजह से ये कहना पूरी तरह से सही होगा कि इस बार का चुनाव भी महागठबंधन की तरफ ही झुकता दिख रहा है। अभी आपने बताया कि इस बार अनवर आलम को टिकट नहीं दिया गया है कुछ कारणों से, तो क्या लगता है कि कुछ दिनों पहले एक खबर सुर्खियां में बटोरी थी काफी बिहार के मीडिया में कि अनवर आलम को हार्ट अटैक आया था। क्या कुछ कारण रहा होगा उनके हार्ट अटैक का? क्या इसको टिकट ना मिलने से ही जोड़ा जा सकता है? ये बातें तो मीडिया की बातें हैं, और हार्ट अटैक आने वाली जो बातें कही जाती है, ठीक है, टिकट ना मिलने से आदमी को होता है कि ठीक है मैं विनिंग कैंडिडेट था, मुझे टिकट मिले। लेकिन पार्टी सुप्रीमो की जहां तक बात की जाती है, पार्टी सुप्रीमो अपनी सीट
की दावेदारी देखते हैं कि हम इस सीट से जीत पाएंगे या ना आ पाएंगे। अनवर आलम ने पिछले 5 वर्षों में आरा शहर के लिए वैसा कोई भी एक काम नहीं किया जिससे अनवर आलम को आरा की जनता वापस उन्हें देख सकती थी। सबसे बड़ी बात है, आरा शहर में भू अधिकरण, जमीनों का यहां पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जाता है, जिस पर अगर उन्हें जब टिकट नहीं मिला अनवर आलम का, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि मैं इसका विरोध कर रहा था जिस वजह से मुझे टिकट। अगर यही बात थी अनवर आलम की, अगर वो विरोध कर रहे थे तो खुले तौर पर पहले वो मीडिया के सामने आते या आम जनता आवाम के सामने जाकर ये बातें करते थे। लेकिन उन्हें तो लग रहा था कि मैं विनिंग कैंडिडेट हूं, मुझे किसी, ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक क्या चीज होता है। आप भाषण देते हुए आपको सीने में दर्द होती है, पटना जाते हैं, पटना जाते ही आप वापस ठीक होकर फिर आ जाते हैं, तो इसमें तो वहीं अगर बात की जाए माले की, तो महागठबंधन के कई कार्यकर्ता माले से नाखुश दिख रहे हैं, इसका क्या रीजन होगा? देखिए, माले से नाखुश होने की बात अगर कई कार्यकर्ता देखिए हर एक पार्टी का अपना एक कैडर वोट होता है। तो जहां तक महागठबंधन की बात अगर हम कर रहे हैं, कई पार्टियां मिलकर महागठबंधन बना है, कैडर वोट तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रत्याशी के ऊपर उनका वोट चढ़ता है। तो माले को सीधे तौर पे कहना एक तरह से लाजमी नहीं होगा कि माले की वजह से नहीं मिल रहा है उन्हें, क्योंकि अगर माले की वजह से नहीं मिलने की बात है तो ये गठबंधन की है। जो भी पार्टी जिस इसमें जाए तो वहां उसे वोट तो मिलना चाहिए। लेकिन हर एक पार्टियों में होता है कि ठीक है, अगर किसी समुदाय, विशेष समुदाय वर्ग को अगर टिकट नहीं मिलता है तो कुछ समुदाय, उस समुदाय के कुछ लोग ही हटते हैं, लेकिन जो कैडर है वो कैडर पूरी तरह से मिलता है वोट। अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो हमेशा से MY समीकरण पे महागठबंधन चली है। तो हरी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस बार माले को भी मुस्लिम और यादव का सपोर्ट मिलेगा या फिर सिर्फ माले कैडर से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जहां तक राजद की बात, मैं गठबंधन से दूर हटकर कुछ बातें कहना चाहता हूं। जहां तक राजद की बात होती है, लालू प्रसाद ने माई समीकरण का खेल खेला था, जहां तक वो सक्सेस भी हुए थे, और ये माई समीकरण आरजेडी का एक सिंबल बन गया था। और इस बार तो महागठबंधन की बातें हो रही हैं, कैंडिडेट भी आपका उसी समीकरण के तहत आता है। तो इसमें दुराव वाली बात आना कोई लाजमी वाली बात नहीं होगी कि किसी तरह का दुराव हो। लेकिन कुछ प्रत्याशी, जैसे मैं पहले ही बताया था, व्यक्ति विशेष की वजह से भी कुछ वोट इधर से उधर होते हैं। तो उन मामलों में कुछ वोट ही इधर से उधर हो सकता है। अदरवाइज जो गठबंधन है, गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है। भाजपा की तुलना में, एनडीए के गठबंधन की तुलना में ये गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है। कारण सिर्फ एक, निर्दलीय प्रत्याशी जो आरा शहर से ही हैं, उनका इस चुनावी दौर में कूदना, तो एक तरह से समझिए कि पूरी की पूरी व्यवसायी वर्ग जो है, व्यवसायी वर्ग का 60% वोट अमरिंदर प्रताप का वो कट करेंगे। धन्यवाद हरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।